गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप यू आर गाइस वेल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपने टाइटल देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। तो जी हाँ, मैं आज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कुवैत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। जो भी भाई हमारे नए आने की प्लानिंग कर रहे हैं कुवैत, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी भाई हमारा यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहा है कुवैत में, कितना उसको खर्चा होगा, क्योंकि माइंड में ये चीज़ रहता है कि यार मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कितना क्या खर्चा आएगा वहाँ पे रहने का, कितना खाने का आएगा, कितना मतलब इंटरनेट का आएगा, कितना ट्रांसपोर्ट का आएगा। तो ये चीज़ें माइंड में रहती है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर कोई भी भाई हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो आप प्लीज़ यार एक बार सैलरी देख लेना कि आपकी सैलरी कंपनी ने क्या लगाई है। 100 केडी से 150 के अराउंड मतलब लोअर कैटेगरी वालों को मिलती है। जैसे कि कोई लेबर में आता है, कोई सफाई में आता है, या फिर कोई हेल्पर में आता है, कोई किसी भी चीज़ में आता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग सैलरी यहाँ 100 से लेकर 150 तक रहती है। बाकी आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे आ रहे हो, तो उसकी सैलरी अलग होती है। प्लस में आप ऑफर लेटर में ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि अगर कंपनी आपको इतनी सैलरी दे रही है तो क्या कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तभी आप आइए। अदरवाइज़ आपकी सैलरी आप नहीं बचा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली है हर चीज़। अगर आप यहाँ पे 100 केडी में आते हो तो आपका कम से कम 55 केडी तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सपोज करो आपकी सैलरी 100 केडी है और कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आप कुछ भी नहीं बचा पाओगे। मतलब क्योंकि अगर आप बेड स्पेस पे रहते हो तो 25 केडी आपको बेड स्पेस का देना होगा। प्लस में 25 से लेकर 30 केडी तक आपको खाने का हो जाता है खर्चा। प्लस में 5 से 10 केडी तक का आपका फ़ोन का रिचार्ज होता है यहाँ पे। तो मतलब टोटल अराउंड अगर मैं काउंट करूँ तो कम से कम 60 टू 70 केडी आपको मतलब यहाँ पे देना होगा, जो कि रहने का, खाने का और आपका इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट में लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेड स्पेस का 25 केडी है। अगर आप सिंगल रहते हो, बेड स्पेस में तो 4 लोग रहते हैं एक रूम में। ये रूम रेंट के भी अलग अलग प्राइजेज है। अगर 100 केडी में कोई बंदा अगर लेता है रूम, तो मतलब 4 लोगों में डिवाइड होता है तो 25 केडी पर पर्सन आता है। अगर आप बेड स्पेस पे रहते हो, वहाँ पे कम से कम 10 से 12 लोग रहते हैं बेड स्पेस पे। एक हॉल होता है, उसमें आपको बेड लगा देंगे, आप बेड स्पेस पे रहोगे तो उसका 25 केडी लेते हैं। और अगर आप सिंगल रहना चाहते हो तो सिंगल अगर रहोगे आप, तो उसके अलग अलग जगह के अलग अलग प्राइजेस है। जैसे कि अगर आप सालमिया में रहते हो 60 से लेकर 70 केडी तक, वो भी पार्टीशन मिलेगा आपको, रूम नहीं मिलेगा, मतलब पार्टीशन मिलेगा सालमिया में। अगर आप हावल्ली में जाओ, हावल्ली में आपको कम से कम 50 केडी से लेकर 60 केडी तक पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप फरवानिया साइड रहते हो तो उस साइड थोड़ा सा कम है, 40 केडी के अराउंड है पार्टीशन, 42 50 के अराउंड है पार्टीशन। और अगर आप जिलीफ में रहते हो तो उधर सस्ता है थोड़ा सा। तो प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा देखना कि आपकी सैलरी क्या लगा रहे हैं वो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि यार बाहर कमाने के लिए आ रहे हो तो थोड़ा पैसा ज़्यादा होना चाहिए, सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आप देखो कि हाँ यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, तो यार कोई नहीं, देखा जाएगा जो होगा। ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ आप अपने ऑफ़र लेटर देखो, पढ़ो अच्छे से कि आपकी सैलरी कितनी है, प्लस में कितनी छुट्टियां दे रहे हैं वो, और प्लस में मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह और ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन। ये दो चीज़, तीन चीज़ दे रहे हैं आपको, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप 100 केडी में आ रहे हो तो आप पैसे सेव कर सकते हो अगर कंपनी आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है तो। अदरवाइज तो 100 केडी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 150 से लेकर अगर 200 के अराउंड आपको सैलरी दे रही है कंपनी, प्लस में आपको अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट दे रही है, तो सही है। क्योंकि फिर आप पैसे सेव कर लोगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 केडी आपका इंटरनेट का खर्चा आ जाएगा। अगर कहीं आप वीकेंड में घूमने भी जाते हो तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि कंपनी
क्या चीज़ आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, आपको गुड सैलरी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अक्सर कुछ कंपनियाँ प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनियाँ नहीं करती है, वो बस सैलरी पे डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि पैसे भी सेफ नहीं हो पाते हैं और यहाँ पे खाने को बहुत हाईली कॉस्ट है। जैसे कि अगर कुछ भी आप सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाते हो तो बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है। इंडिया से महंगा ही है, कुछ भी चीज़ें होगी तो इंडिया से महंगा ही है, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, यहाँ पे कोई खेत वगैरह नहीं है कि यहाँ पे फल उगाते हैं या फिर सब्जियाँ उगाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बाहर से ही आता है, अदर कंट्रियों से आता है, जैसे कि इंडिया से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, अदर अदर कंट्रियों से आते हैं यहाँ पे सामान। तो इसलिए कॉस्टली है यहाँ पे हर चीज़ का। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आते हो यहाँ पे तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा ऑफ़र लेटर को ध्यान से पढ़ो, सैलरी वगैरह देखो, वीकली ऑफ वगैरह देखो, मेडिकल इंश्योरेंस देखो, प्लस में आपका क्या नाम है अकोमोडेशन देखो, ट्रांसपोर्ट देखो, कंपनी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो आपके लिए बेस्ट है, और कंपनी अगर प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपके लिए बहुत बेकार है, क्योंकि आप जीरो पेमेंट बचा पाओगे फिर। तो खासकर इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको अगर किसी और चीज़ के बारे में जानना हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया मुझे। बाय, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।